तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है तुम्हारी शादी हो चुकी हो, या फिर तुम करना चाहते हो, या फिर घर से प्रेशर आ रहा है, या फिर जो भी रीज़न हो, मामला शादी का है। और शादी के बाद कैसे तुम यूपीएससी को एक अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हो, कैसे तुम तैयारी अच्छे से कर सकते हो, कैसे तुम अपने काम के साथ भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, वो हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ, शादी के बाद बिल्कुल तुम तैयारी कर सकते हो, और लोगों का क्लियर भी होता है। जैसे अनु कुमारी मैम है, उनका मतलब शी इज़ अ शाइनी एग्जाम्पल, उन्होंने भी शादी के बाद क्लियर किया है। आप भी कर सकते हो। तो देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि यूपीएससी में ना जनरल कैटेगरी के मतलब सबसे कम अटैम्प्ट होते हैं, सबसे कम एज लिमिट होती है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी की 6 अटैम्प्ट दे सकते हो तुम, ठीक है, और एज लिमिट होती है 32। और बाकी जो ओबीसीज और एससी एसटीज के जो जब बात आती है तो उनके अटैम्प्ट्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, एज लिमिट भी बढ़ जाती है। तो देखो, अगर तुम यूपीएससी की तैयारी शादी के बाद करना चाहते हो तो फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगी। मतलब देखो, वर्क का लोड होगा, अगर तुम ऑफिस वगैरह जाते हो, या फिर घर का भी काम, घर संभालते हो, तो वो भी मतलब कोई छोटा काम नहीं होता है यार, काफ़ी मेहनत लगती है उसमें, काफ़ी टाइम जाता है। तो ये मान के चल लेते हैं कि तुम्हारे पास टाइम की कमी है। तो इस कमी को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें एटलीस्ट इतना अपना प्लान करके रखना चाहिए स्टार्टिंग से ही कि 1 साल में हमें कोई क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम अपना आराम से 2-3 साल का प्लान बनाओ, धीरे धीरे, मतलब तुम्हारा काम भी डिस्टर्ब ना हो, तुम्हारी फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, और यूपीएससी की तैयारी भी धीरे धीरे चलती रहे। लेकिन अगर तुम्हारा मतलब एज हो चुकी है 29-30 के आसपास, तो आई थिंक तुम्हें अपनी फैमिली वालों को बोल देना चाहिए कि ये यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, और फिर मतलब थोड़ा काम से थोड़ा छुटकारा पाना चाहिए, ठीक है, ताकि 1-2 अटैम्प्ट इसके अच्छे से दिए जा सकें। तो अब बात करते हैं कि तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन। अगर तुम्हारा काम घर पे बहुत ज़्यादा है, तुम मतलब घर को छोड़ नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। और अगर तुम्हारे घर वालों का सपोर्ट है कि भैया तुम ऑफलाइन जाके ले सकते हो कोचिंग, तो बिल्कुल लो जाके। लेकिन देखो, मैं खर्चे का बता देता हूँ। तो ऑनलाइन पढ़ने में तुम्हारा खर्चा मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार के आसपास आएगा, बिकॉज फीस ऑनलाइन वालों की भी काफ़ी होती है। और अगर तुम ऑफलाइन पढ़ते हो, तुम कहीं पे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, दिल्ली में आते हो, यहाँ कहीं रहते हो, तो भाई तुम्हारा खर्चा आराम से, अगर तुम 1.5-2 साल भी तुम यहाँ पे आके पढ़ते हो, 1.5 साल एवरेज मान के चल रहा हूँ मैं, अगर तुम यहाँ पे आके पढ़ते हो तो तुम्हारा खर्चा करीब 4 लाख के आसपास आ जाएगा। ओके, मतलब कोचिंग की फीस मान लो तुम 1.5-2 लाख के आसपास, और 1.5-2 लाख रुपए तुम्हारे यहाँ पे रहने खाने पीने में खर्च हो जाएंगे। खर्चा काफ़ी है। बाकी अगर तुम फ्री में पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे फ्री में अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, लेकिन वो थोड़ा ढूंढने वाली बात है। वो मैंने वीडियोस डाल दी होंगी कि पॉलिटी कहाँ पे अच्छा कवर किया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तुम वो वीडियोस में जाके देख सकते हो। और मैं अपनी एक फ्रेंड का एग्जांपल तुम्हें देके बताता हूँ, उसके साथ हुआ क्या एक्चुअली। अभी उसका रिश्ता हो गया, काफ़ी घर वाले सपोर्टिव है, वो अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन जब वो रिश्ता ढूंढ रही थी, तो लड़कियों के साथ होता है ऐसा, वो रिश्ता ढूंढने जा रहे थे ना, तो फिर मतलब 2-3 रिश्ते उन्होंने रिजेक्ट करने पड़े, इसलिए बिकॉज लड़के वाले अलाउड नहीं कर रहे थे कि तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे। बिकॉज होता क्या है ना, लड़कों की सैलरी, अगर देखो इंडिया में ऐसा होता है, अगर लड़का कम कमाए लड़की से, तो फिर वो थोड़ा सा समाज वाली बात आ जाती है कि समाज क्या बोलेगा, लड़की ज़्यादा कमा रही है, लड़का 30-40 हज़ार की जॉब पे लगा हुआ है, लड़की आईएएस बन गई, तो काफ़ी सारे लोग अलाउड नहीं करते, जो कि बहुत गंदी बात है। मेरी एडवाइस तो यही है, अपना जब भी तुम रिश्ता देखने जा रहे हो तो फिर स्टार्टिंग से ही क्लियर करके रखो कि भैया हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। फिर चाहे लड़का जितना कमाए, जितना कुछ भी करे, मतलब यार लड़का जब जॉब कर रहा है, उसने तुमसे पूछ के की क्या, वो भी तो अपनी मर्जी से कर रहा है ना। तुम भी अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज करो, तुम्हारी भी राइट टू लाइफ है, तुम्हारा भी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21। तो इसीलिए तुम अपना स्टार्टिंग से ही कंफर्म करके चलो कि हाँ भैया हमें तो यूपीएससी की तैयारी करनी है। अगर तुम अलाउड कर रहे हो तो ही ये रिश्ता होगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 750 करोड़ की आबादी है, लाखों करोड़ों लड़के रहते हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हुए मिल जाएंगे तुम्हें। रिश्ता तुम्हारा कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा सपना है आईएएस बनना, तो उसे मत छोड़ो। देखो, अगर तुम यूपीएससी की तैयारी करते भी हो, चलो मान ले तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यूपीएससी की तैयारी मतलब तुम्हें इतना काबिल बना देगी, तुम कुछ भी कल को नौकरी कर लोगे ढंग की, बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ सेटल हो जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। और इंडिया में तो कई बार ऐसा भी होता है, मतलब खासकर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि बात तलाक तक चली जाती है, काफ़ी फैमिली वाले टॉर्चर करने लगते हैं शादी के बाद। ये वो फैमिली होती है जहाँ से तुम आए होते हो, ठीक है, मायके वाले मायका होता है मेरे ख्याल से वो। वो भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करते। हो सकता है वो भी तुम्हें सपोर्ट ना करे, वो भी तुम्हें बोले हम तो नहीं ले रहे वापस, तेरी तो शादी होगी, तू जा बाहर है, राइट। उस टाइम फिर लड़के वाले तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, क्या ये तो बंद गई है यहाँ पे, ना ये कोई काम धंधा करने के लायक है, ना इसके घर वाले ले रहे हैं इसे, तो फिर करते रहो टॉर्चर, क्या जाता है।
सो बिना खामे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, नर्क बना लोगे अपनी ज़िंदगी। तो बेटर यही है कि अपना पैरों पे खड़े हो, पढ़ो लिखो, पढ़ाई से तगड़ा हथियार कुछ नहीं है, पढ़ाई बहुत काम आती है। सो अपना तुम पढ़ोगे लिखोगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे, भगवान करे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, बट अगर नहीं भी हुआ कोई भी ढंग की जो नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। सो मेरे हिसाब से तुम कर सकते हो शादी के बाद तैयारी, बिल्कुल कर सकते हो। और अगर रिश्ता नहीं हुआ तो मैंने बता दिया क्या चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है। एंड फिर मैं बोलूँगा टारगेट थोड़ा सा कम रखना, यूँ नहीं कि 1 साल में फाड़ देंगे, ये कर देंगे। चीज़ों को थोड़ा आराम आराम से लेके चलो। 2-3 साल का अपना धीरे धीरे, मतलब डेली जब भी टाइम मिले 2-3 घंटे अपना पढ़ते रहो, ऑनलाइन वीडियोस देखते रहो, ठीक है। और स्टार्ट तुम कर रहे हो तो फिर एनसीईआरटी से करो, और क्या बोलते हैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। और न्यूज़पेपर द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स और द स्टेट्समैन, इन 3 में से। और अगर इनकी 3 की लैंग्वेज तुम्हें मुश्किल लगे या फिर तुम्हें आसपास अवेलेबल नहीं है तो फिर तुम ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हो। इनका एनालिसिस डला होता है, बहुत सारे चैनल हैं। सो वहाँ से तुम इनकी वीडियोस देख सकते हो। सो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। एंड मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम टॉपर्स के आंसर्स वगैरह देखते हैं, वहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो वो तुम देख सकते हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। तो बिल्कुल तुम तैयारी कर सकते हो यूपीएससी की शादी के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज वो वर्कलोड हो जाता है, लेकिन तुम तैयारी कर सकते हो। अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम तैयारी करने की सोच रहे हो तो फिर आज से कर दो, वेट क्या करना है। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो एंड सदा सुहागन रहो।